ओम नमः शिवाय। हमारे हिंदू धर्म की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। कुंभ स्नान का बहुत बड़ा पर्व इस समय चल रहा है, तो सभी बहुत से त्यौहार चल रहे हैं। नर्मदा जयंती भी आने वाली है, अभी मौनी अमावस्या भी निकल गई है। बसंत पंचमी में इन किसी भी दिन ये पूरे 1 महीने का कल्पवास चलता है। कभी भी स्नान करो, उसमें बहुत ज़्यादा इसकी पवित्रता मानी गई। हिंदू शास्त्रों में, वेदों में भी बताया गया है कि इतना ज़्यादा इसका पुण्य मिलता है, फल मिलता है कि 1 लाख अगर आप पूरे जीवन में परिक्रमा करते, उसके बराबर आपने किसी दिन भी स्नान कुछ नहीं किया, सिर्फ स्नान कर लिया, दान नहीं किया या कोई चीज़, उसके बराबर 1 लाख परिक्रमा के बराबर यज्ञ करने के बराबर परिक्रमा जो करते हैं हम नहीं कर पाते हैं, 1 लाख परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, उसके बराबर इसके पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर स्नान आपने कर लिया कुंभ में, इस समय इलाहाबाद में चल रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें उसका फल मिलता है, बराबर फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं हम साधारण व्यक्ति नहीं करवा पाते, अपने पूरा जीवन निकल जाता है। यह जीवन बहुत ही मुश्किलों से हमें मनुष्य का योनि मिलती है। अगर हम अपने कुछ पल, कुछ जीवन के कुछ ही दिन जो है अपने भगवान पे समर्पित, पर उसमें सच्ची भक्ति, सच्ची, अगर आप स्नान कर रहे हैं तो घूमने के उससे मत जाइए कि नहीं हम घूमने जा रहे हैं, तो उस मकसद से मत जाइए। अगर जा रहे हैं तो उस भाव भी आपका वही होना चाहिए पवित्र, कि हाँ हम अपने पुण्य को कमाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैंगे, तो क्योंकि हमें सुखों को त्याग के उधर पैदल बहुत चलना पड़ता है, चूँकि बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में भीड़ चल रही है, पैर रखने तक की जगह नहीं हैगी उधर पर। तो आपको कई किलोमीटर दूर से ही, आपके स्टेशन से ही जो है साधन सब बंद कर दिए गए हैं। अपना सामान स्वयं उठा के 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप जिस भी गुरु के आश्रम में रुकेंगे या वहाँ जो भी व्यवस्थाएं रुकने की वहाँ रुकेंगे, वहाँ तक आपको अपना सामान उठा के खुद ही पैदल जाना पड़ता है। और भाव होता है तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, सब बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए भीड़, देखिए असंख्य की संख्या में है भीड़। इस समय यज्ञ चल रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, यज्ञ देखिए चल रहे हैं। इसका पुण्य बहुत ज़्यादा, अगर हम घर में करते हैं उससे 1000 गुना फल आप इन तीर्थ स्थानों में अगर करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ, उसका 1000 गुना फल मिलता है। घर में भी मिलता है, उसका एक अंश मिलता है। वहाँ पर हजारों, वास्तव में इस समय देवी देवता का वहाँ वास है, करोड़ों, हमारे 36 करोड़ देवी देवता वहाँ, साधु संतों का मेला लगा हुआ है। बड़े बड़े साधु संत जो वास्तव में परम ज्ञानी हैं, वास्तव में वो भगवान से हमको जोड़ने के लिए, क्योंकि हम साधारण मनुष्य जो अपने जीवन में इतने ज़्यादा आजकल बिजी हो गए हैं कि एक भी समय नहीं मिल पाता। सब अपने दैनिक जो क्रियाकलाप है, दैनिक जीवन है, उसमें ही आदमी पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है कि हमारे पास क्या सुख सुविधाएँ हो जाएं, उसमें लगा रहता है। इस कारण हम अपने तीर्थ स्थानों में समय ही नहीं मिल पाता। नौकरी व्यक्ति करता है तो नौकरी में छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, इस कारण नहीं जा पाता है। बिजनेस कर रहा है, दुकान बंद नहीं कर पा, उस वजह से नहीं जा पा रहा है। आप गुरु की वाणी से सुनिए, गुरु जी की वाणी से सुनिएगा, उसमें यज्ञ बराबर मिलता है। कुंभ का स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस समय चल रहे हैं सभी जगह। आपके अगर बाई चांस नहीं जा पा रहे हैं तो आपके आसपास जो घाट हैंगे, नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, उसमें भी स्नान कर सकते हैं। देखिए कितनी पवित्र नदी कैसे छलछलाते हुए बह रही है। गंगा, नर्मदे मैया, गंगा मैया, सब बहुत इनकी पवित्रता हम यहीं से जान सकते हैं कि हम घर का पानी अगर रखते हैं, 1 हफ्ता रखा रहे ना, उसमें कीड़े इल्लियाँ बिलबिलाने लगती हैं। पर इस पानी में इतनी पवित्रता है, साक्षात भगवान का वास है। पानी आप महीनों आप घर में ला के गंगा जल रख लेते, उसमें एक भी कीड़ा नहीं पड़ता, एक भी इल्ली नहीं पड़ती है, एक भी सूड़ी नहीं पड़ती है। पानी
जैसा लाते वैसा का वैसा ही पवित्र घर में आप बंद करके रखे रहते हैं। हम घर में शुद्ध जब भी करना होता है उसका छिड़काव करते हैं अपने। इसी बात से अनुभव पवित्रता नज़र आती है कि इन पानी की, इस पानी हम कह रहे हैं इसकी पवित्रता कितनी अधिक, हम शायद शब्दों से भी इसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, पर इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सालों बाद लगता है इसको। पता चला हमारा जीवन, हमने मनुष्य योनि लिया भी और हम शायद मर के भी चले जाएं और हमें स्नान करने का मौका भी ना मिले। तो यहीं से आप दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। भगवान सब देखते हैं, जानते हैं। मन की पवित्र पर जाइएगा, अगर कभी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी कोई भी तीर्थ स्थान जा रहे हैं तो फिर ये सोच के जाइए कि नहीं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, उस भाव से जाइएगा, उससे जाइएगा तो आपको उसका 1000 गुना लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। उसका जीवन में हमें समझ में नहीं आता है। आजकल वैज्ञानिक युग चल रहा है, कंप्यूटर युग चल रहा है, तो लोग इन बातों को, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पर नहीं, इसका महत्व है और हमेशा रहेगा। लोग, इसका जीवन में असर भी पड़ता है, लोग ऐसे ही भी कर लेते हैं, फिर भी भगवान आपको, आपने 0% भी अगर मन से भक्ति की है, उसका 1000 गुना भगवान आपको देते। मैं तो इस बात पे पूर्ण विश्वास करती हूँ, आप सब भी विश्वास करते होंगे। अगर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता जी, जय नर्मदे मैया, जय गंगे मैया। गुरु की ही वाणी से आप स्वयं सुनिए कुंभ का क्या महात्म्य है। कई लोगों को लगता है सब जा रहे हैं, हम क्यों जाएं, पर दोनों ही बेकार जा रहे हैं। जब तक समझ नहीं रहे तब तक जाना बेकार है। किसी भी तीर्थ में घूमने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। जिस तीर्थ में आप जा रहे हैं उस तीर्थ का महत्व आपको पता होना चाहिए। जब आपको तीर्थ के विषय में मालूम होगा, उसके महत्व के विषय में मालूम होगा, तो आप निष्ठा के साथ उस तीर्थ में जाएंगे। और निष्ठा के साथ में जब उस तीर्थ में जाएंगे तो उसके जाने का फल कई गुना हो जाएगा। कुंभ में जाने का क्या लाभ है? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। अश्वमेध सहस्त्राणि, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करो, वाजपेय शतानि च, उससे भी। देखिए कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास। की परिक्रमा करो पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है, इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। उतना ही फल किसमें मिल जाता है माय डियर? अश्वमेध सहस्त्र यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करो, सहस्त्र यज्ञ कितने भी कर लो और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करो, उसका जो फल 1 लाख कर पाओगे, 1 लाख पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करो, उतना सब फल कुंभ के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाएगा। अब इस महत्व के साथ जब आप कुंभ में जाएंगे, बताइए इसका क्या एनर्जी होगी। और उस यज्ञ में, उस कुंभ में आप जो भी सत्कर्म करेंगे, इसलिए उसे कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का मतलब है उस कुंभ के मध्य में आप जो भी कार्य करेंगे, वहां रहकर जो भजन करेंगे, वहां रहकर जो आप भोजन दान करेंगे, वहां रहकर जो आप वस्त्र दान करेंगे, वहां रहकर आप कुछ नहीं मात्र स्नान करेंगे, गंगा स्नान। कुछ नहीं है करने को, हम है ही नहीं, हम तो एकदम खुद ही मांगने वाले हैं, हम पे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें? बोले मात्र स्नान करो। तो अगर आप 1 महीने तक वहां रहकर स्नान कर लेते हैं गंगा में, आप विश्वास मानिए आपको 1 कल्प तक वास करने का फल मिलेगा, स्नान का फल मिलेगा, 1 कल्प।